हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कल पिछली वीडियो में आपको मैंने एक प्रॉब्लम सोल्व कराई थी, वो भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। यानी कि इसी प्रकार आज भी मैं इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाली एक वर्ड प्रॉब्लम के साथ लेकर आया हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मीना वाला क्वेश्चन है। एक मीना है, मीना नाम की एक लड़की बड़ी शैतान है। उसने क्या किया, यानी कि बैंक में जाकर कैशियर से लड़ने लगी। उसने क्या कहा, उसने बैंक से कैशियर से कहा कि मुझे 2,000 रुपये निकालने हैं। 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। कौन? मीना। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो हमें ये बताना है कि मीना ने 50-50 के कितने नोट प्राप्त किए और 100-100 के कितने नोट प्राप्त किए। ना तो हमें 50 रुपए के नोटों की संख्या पता, ना हमें 100 रुपए के नोटों की संख्या पता। जब भी ऐसी केस हो जाए, दो क्वांटिटी की बात चले और दोनों की हम नहीं जानते हैं, तो एक की एक्स और एक की वाई मानते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, यहाँ से सॉल्यूशन में मैं लेके चला। मैंने मान लिया कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या मैंने मान ली यहाँ से x। 50 रुपए के नोटों की संख्या x मान ली। अब मैंने लेके चला यहाँ से 100 रुपए के, 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या मैंने मान ली y। तो मैंने 50 रुपए के नोटों की संख्या मान ली x और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान ली y। अब यहां से उसने कितने नोट प्राप्त किए? क्वेश्चन वाले ने कहा उसने ऐसे 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25। अब 25 में x यानी कि 50 के भी नोट होंगे और 100 के भी। तो 50 के कितने नोट है? कुल 100x। और 100 रुपए के कितने नोट है? कुल y। तो कुल नोट कितने हो गए? 50 के प्लस 100 के। तो 50 के कितने x और 100 के कितने y। तो कुल नोट कितने हो गए? x प्लस y। और कुल नोट कितने दे रखे? 25। तो x प्लस y का मान 25। तो फर्स्ट कंडीशन से, प्रथम शर्त से हम लेके चले कुल नोट। कुल नोट हमारे पास है 25, यानी कि 50 के x नोट और 100 के y नोट। तो कुल नोट x प्लस वाई और दे रखे क्वेश्चन वाले ने 25। तो ये हो गया x प्लस के y इज इक्वल में 25। इक्वेशन कितनी हो गई? फर्स्ट। अब हम लेके चले सेकंड कंडीशन से, यानी कि द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से अब उसने कहा कि भाई 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो कुल रुपए निकालने। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 5-5 रुपए के 3 सिक्के हैं, 5-5 रुपए के 3 सिक्के हैं। तो कुल कितने रुपए हो गए? यानी कि रुपए की संख्या को उनके यानी कि नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 5-15। यानी कि कितने रुपए का नोट है? 5 रुपए का। और संख्या कितनी है? 3। यानी कि नोट की गुणा करते हैं उनकी संख्या से, तो कुल क्या निकल जाता है? कुल रुपीज निकल जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 5 रुपए के 4 नोट है, तो कुल रुपए कितने हो गए? 20। मैं कहूँ 5 के 5 नोट है, तो कितने रुपए हो गए? 25। यानी कि जिसके नोटों की संख्या हो, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके नोटों की संख्या से, तो क्या निकल जाते हैं? रुपीज निकल जाते हैं, टोटल रुपीज। अब मैं आपसे कहूं कि भाई 50 रुपए कितने नोट है? x। जब 50 रुपए के नोट x हैं, तो कुल रुपए कितने हो गए? 50 गुणा x। तो कुल रुपए हो गए 50x। तो कुल रुपए आ गए हमारे पास 50x। तो मैंने ऐसी कहा कि भाई 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो कुल रुपए कितने हो गए? आ गए कुल रुपए हो गए 50 गुणा x। ये हो गए कुल रुपए 50-50 के। इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या है y, तो 100 रुपए के नोट कितने हैं? y। तो कुल रुपए कितने हो गए? 100 गुणा y। और दोनों को जोड़कर कितने रुपए निकालना गई? वो 2000। तो कुल रुपए कितने हो गए? 2000। अब यहाँ से 50 की x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50x। इसकी गुणा इससे करेंगे हो जाएगा 100y इज इक्वल में हो जाएगा 2000। अब क्या करेंगे? यहाँ से और यहाँ से 50 ले लिया मैंने कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ बचेगा 50 दूनी 100 बराबर में कितना? 2000।
50 से कट गया ये कितने बार, 40 बार, तो ये हो गया x प्लस के 2y इज इक्वल में 40। इक्वेशन में कितनी कर दी, 2। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों को चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, चाहे विलोपन से, चाहे भुजगुणन विधि से, दोनों को सोल्व करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब मैंने क्या करा, समीकरण 1 व 2 को लेके चला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल में 25 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस के 2y इज इक्वल में कितना, 40। इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, एक बार में एक वेरिएबल, एक चरासी की वैल्यू निकालनी है, चाहे x की चाहे y की। अगर x की निकालोगे तो y को हटाओगे, अगर y की निकालोगे तो x को हटाओगे। जिसको हटाते हैं उसके कोफिशिएंट इक्वल एंड साइन अपोजिट करते हैं। हम यहाँ से x को हटाएंगे क्योंकि x के कोफिशिएंट इक्वल है, परंतु साइन अपोजिट करना, तो साइन अपोजिट करने के लिए करते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग, यानी कि घटाने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल। अब ये प्लस के y और ये कितना, माइनस के 2y इज इक्वल में 25 माइनस के 40। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस के y इज इक्वल, दोनों घटाएंगे बचेगा कितना, माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया, 15। अब इस y की वैल्यू को उठा कोई सी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे तो फर्स्ट में चाहे सेकंड में। इसे उठा के मैंने रख दिया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, उठा के यहाँ रख दें x प्लस वाई इज इक्वल 25। तो x का मान हमारे पास निकालना है, फाइंड करना, y की वैल्यू है 15 इज इक्वल 25। ये प्लस का इधर आए के माइनस का, तो x इज इक्वल 25 माइनस के 15, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास कितनी, 10। तो x का मान आ गया 10। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या माना था, 50 रुपए के नोटों की संख्या माननी थी x। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितनी मानी थी, 50 रुपए के नोटों की संख्या मानी थी हमने x, वो कितनी आ गई 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या मानी थी हमने y, वो आ गए हमारे पास कितनी, 15। यानी कि 50-50 के कितने नोट, 10, 100-100 के नोट कितने, 15, उसे खजांची ने दिए। अब हमें टैली करने की आंसर हमारा सही है या गलत है, तो इसकी टैली कर लें, यानी कि चेकिंग कर लें। चेकिंग कैसे करेंगे, देखो, यानी कि उसने 50-50 के कितने नोट, 50-50 के 10 नोट, तो कुल रुपए कितने, 50-50 के का 10 नोट, तो 50 की गुणा करेंगे 10 से, तो 50 ढाई हो जाएंगे 500, यानी कि 500 जो थे 50-50 के नोट थे। अब हमें 100 के निकालने हैं, तो 100 y और y का मान कितना, 15, तो 100 की 15 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1500, 1500 प्लस 500 कुल मिला के कितने हो गए, 2000। यही तो हमें चाहिए था, यानी कि 2000 रुपए उसने प्राप्त किए। यानी कि इसी प्रकार हमने आपके सामने इसकी टैली करी। यानी कि इसी प्रकार की वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाएं, यानी कि शेयर करें। और आपको जिस प्रकार के यानी कि क्वेश्चन में डाउट हो अपना कमेंट में लिखें।